तो फ्यूल में होता क्या है आपका, फ्यूल जो भी आप मान लीजिए कि कंपाउंड को आप एज ए लिक्विड को और कंपाउंड को आप यूज करते हैं, बेसिकली उसका कंबस्शन होता है। कंबस्शन कहने का मतलब क्या होता है, उससे एनर्जी को कलेक्ट करना, उससे कोई ना कोई आपकी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, उसकी केमिकल रिएक्शन से क्या होने वाला है, हमको एनर्जी मिलने वाली है। अब फ्यूल का कंबस्शन करवा के हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले, वहां पर हम क्या ले रहे थे, आपका फ्यूल का कंबस्शन करवा के दोनों टाइप की मैकेनिकल एनर्जी भी ले रहे हैं और आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ले रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी के थ्रू ले रहे हैं, बैटरी को चार्ज करवा के, ठीक है। यहाँ पर हम किसी ना किसी टाइप के फ्यूल का यूज करने वाले हैं, जैसे कि आपका CH4 मैथेन का कंबस्शन होगा। सो बेसिकली क्या होगा आपका, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2, ये सब लोग निकलते हैं आपके, यदि आपने कंबस्शन करवाया, बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, सीधी सी कहानी है, ठीक है। अच्छा, अब इन बेसिस पे ना आपके दो टाइप के आपके फ्यूल सेल्स के एग्जांपल लिखाए गए हैं आपके इसमें। एक होता है आपका H2O2 सेल, एक होता है आपका CH4O2 सेल। मोटा मोटा हमें लेना देना H2O2 सेल से है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल से। इनमें जो सप्लीमेंट रहेगा, जो इनपुट रहेगा, वो इनपुट क्या रहेगा, ये गैसेस, जो जिन गैसेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। CH4 नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में रहती है। आपने ये चीज मतलब देखी भी होगी, न्यूज वगैरह में आती रहती है कई बार कि यहाँ पर आपका मैथेन का कुआं मिल गया है, ठीक है, या मैथेन का जो है रिसाव हो रहा है, या मतलब लीकेज हो गया है, मतलब बाई आपके अर्थ क्रस्ट से ही निकलती रहती है। किसी किसी जगह पर बिल्कुल आपने ऐसे इंटरनेट पर कई सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको कि वो दिखाएंगे कि जमीन से आग निकल रही है या जमीन में आग लगी है। सो बेसिकली वहां पे क्या कर देते हैं, वो बेसिकली सिंपल सा वहां पे कोई ना कोई गैस जो आपकी कंबस्टेबल गैस होती है, जिसमें आग लग सकती है आसानी से, वो रिस रही होती है, और वहां पे उसको आग पकड़ा देंगे। तो धीमे धीमे रिसेगी, वो आग पकड़ी, लगेगा कि जमीन में क्या हुआ है, आग लगी हुई है। सो यहाँ पर सुने यहाँ पर, सो यहाँ पर गैसेस जैसे कि आपकी मैथेन, एथेन, ये सब वगैरह भी यूज होते हैं, लेकिन पॉपुलरली मैथेन, ऑक्सीजन सेल या H2O2 सेल, ये सब किसमें रखे गए, आपके फ्यूल सेल की कैटेगरी में रखे गए। फ्यूल सेल पहली बात तो ये कि इतने सस्ते नहीं आते हैं, ठीक है। कि जैसे आपकी ये बैटरी, ये आप इसी को देख लीजिए, ये लेड स्टोरेज बैटरी है, ये आपकी आप क्या खिलौने के लिए इसका यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। इसमें वैसे ही फ्यूल सेल का यूज हम आम जिंदगी में नहीं कर पाते हैं, मतलब सम फ्यूल सेल्स तो इतने हैं करोड़ों में भी कीमत में आते हैं, ऐसा भी है, ठीक है ना। और 50,000 60,000 तक की यूनिट्स में भी आते हैं फ्यूल सेल, इंडिया में नहीं मिलते हैं, अब मिलने लगे, पहले के टाइम पर नहीं मिलते थे उस लेवल पर। देखना जाए ध्यान से, यहाँ पर जो आपका एक फ्यूल सेल है, ये आपका ये फ्यूल सेल जो है, लिखा भी है इसके नीचे कि फ्यूल सेल यूज्ड बाय अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये म्यूजियम में रखा हुआ है, अगर आप देखें लिखा भी है इमेज में, स्पेसक्राफ्ट फ्यूल सेल, व्हाट डज दिस पीस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इक्विपमेंट डू, वो तो सब ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आप फ्यूल सेल को एक्चुअल में देखेंगे ना, तो फ्यूल सेल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कंपोनेंट, वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने नॉर्मल सेल लिए या इस तरीके से इक्विपमेंट को बना दिया। चक्कर क्या है इसके अंदर, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तीनों स्टेट्स को मेंटेन करना पड़ता है। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड मतलब स्टेट भी रहती है, लिक्विड स्टेट भी रहती है, और गैसियस स्टेट भी रहती है। तीनों स्टेट को मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर कंटेनर्स, वॉल्व्स, मान लीजिए कि आपकी जो प्लग्स वगैरह हैं, उनको तरीके से आपका बनाया जाता है। या यदि आप यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो क्या होगा, उसके चक्कर में हो सकता है आपका मान लीजिए लीकेज हो जाए गैस का, या मान लीजिए कि कोई ना कोई, चूंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, हो सकता है कोई सर्किटरी ब्रेक हो जाए, या इस तरीके के कोई भी काम हो सकते हैं। इसलिए इन फ्यूल सेल्स को जो है बहुत ही सावधानी के साथ बनाया जाता है और सावधानी के साथ यूज किया जाता है, आम इंसान यूज नहीं कर पाए, ऐसा भी है। अब लेकिन जो है हाइड्रोजन का यूज होने लगा है, आपकी कई सारी कार्स वगैरह भी आ गई हैं, ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन फ्यूल पे चल रही हैं। अपने इंडिया में तो इतना नहीं है पॉपुलर अभी, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल का अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, उनका नाम नितिन गडकरी, ठीक है, जो आपके मिनिस्टर हैं, और जो आपके जो ट्रैवल्स के मिनिस्टर हैं, ट्रैवलिंग कंपनी, ये सब आपकी रोड्स एंड रेलवेज का, ठीक है। तो इनमें जो है उन्होंने बोला भी था आपके 1-1.5 साल पहले की जो है इंडिया बहुत ही जल्दी हाइड्रोजन सेल्स में, या मान लीजिए कि हाइड्रोजन इकोनॉमी में अपना कदम रखने वाला है, या मान लीजिए कि इस क्षेत्र में लोग काम करेंगे, ठीक है।
या मतलब गवर्नमेंट फंड करेगी तो वो लोग काम करेंगे ही, स्वाभाविक बात है। फिलहाल के लिए ये मतलब आपकी फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन आम जिंदगी में यूज करें लोग ऐसे नहीं है ये सेल, ठीक ना, ठीक है। हाँ, तो आपने यही वाला डायग्राम बनाया है, इसके अंदर बस ये लपेट दिया है, ठीक ना, ठीक है। बीच में क्या भरा हुआ है आपका लिक्विड, यहाँ से आपका इनलेट है, ये आउटलेट है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। नेट सेल रिएक्शन की बात करूं यदि मैं, तो नेट सेल रिएक्शन है हाइड्रोजन 1/2O2 H2, सबसे बढ़िया चीज। लेकिन इसके वाटर का फॉर्मेशन जो है बहुत महंगा है। यहाँ पे चक्कर क्या है, प्लेटिनम को लिया गया है, तो प्लेटिनम की वायर को लिया गया, प्लेटिनम खुद महंगा है, एज ए कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं, जिसके कारण भी आपका सेल महंगा पड़ेगा आपको वैसे भी। साथ में जो आपने यहाँ पे वॉल्व्स लगा रखे हैं, प्रेशर मेंटेन कर रखा है, उसके लिए आपने इक्विपमेंट जोड़ रखे हैं, वो आपके सेल के साथ ही, जहाँ सेल जाएगा वहां वो सब जाएंगे। तो बेसिकली सेल के साथ यूज करने के लिए सेल एट द एंड बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन उसमें चीज बहुत ही अच्छी बन रही है, जो कि आपके किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर रही है। अब इस सेल के लिए जो आपकी रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस में क्या होना है, जो आपने यहाँ से हाइड्रोजन का फ्लो करवाया, ये हाइड्रोजन का फ्लो क्या करेगा, कुछ हाइड्रोजन जो है आपकी प्लेटिनम पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब वो जो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन जो है वो जाएगी आपकी बेसिकली ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरीके से है आपकी, कई तरीके से मिलती है आपकी, क्या कह सकते हैं, किताबों में आपके में अलग तरीके से लिखवाई गई है OH- को लेकर। फिलहाल के लिए उसको भी लिख देते हैं। हाइड्रोजन जो है 2H+ निकालेगी और क्या निकाल देगी आपके 2, एक OH एक H+ के साथ रिएक्ट करके एक H2O बनाएगा, 2OH 2H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, 2H2O। ये बनाई गई रिएक्शन। एक्चुअल में रिएक्शन कई किताबों में आपको OH- को लेकर नहीं मिलेगी, कई किताबों में सीधा मिलेगी H2+ 2H+ इस तरीके से दिखा के, ठीक है ना। यहाँ पर OH- को लेकर दिखाई गई है, वो भी बात सही है, क्योंकि OH- ही फाइनली इसके साथ रिएक्ट करके H2 बनाते हैं। अच्छा, तो H2+ OH- 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पर अंकल कौन आते हैं आपके, देखो 2 रिएक्शन है यहाँ पे इन्वॉल्व, हाइड्रोजन 2H+ 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन इन 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। अब चक्कर क्या है, तुम्हारे उसमें बैलेंस किया गया है जानबूझ के, सो वो 4 का और 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहां पर आपको H2O को फॉर्म करना है, ये है मैटर फाइनली। अब यदि आप ऊपर से करवा के चलते तो वो बैलेंस होके चलता। अब यहाँ पे करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दुगना कर दीजिए इसका, यहाँ नहीं करना है तो उससे भी चल जाएगा, एक और रास्ता है, मत कीजिए ऐसा, यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात सही है। अब आप जोड़िए ये दोनों, तो क्या होगा आपकी कैंसिल, मतलब हट जाएंगे, H2 + 1/2O2 फाइनली क्या बना लेगा, H2। यही में इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपका रिएक्शन मिल जाएगा जो आपको नीचे लिखा है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2H2 + 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2H2O। ये था रिएक्शन। अब मैं जिस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ वो रिएक्शन क्या है, उसमें इसको भी 1 मिनट देख लीजिए। वो रिएक्शन ये थी, यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, कि इस रिएक्शन को ही लिखा गया है कैसे, H2, ये हाइड्रोजन ने इसके 2H से रिएक्शन किया है, 2H से रिएक्शन करने पर मिलेगा क्या, कि ये जो 2H+ था, 2H+ और 2H- रिएक्शन करके 2H2 बना लेंगे, ये था रिएक्शन। अब ये O2 के साथ रिएक्शन में जाएगा, ऐसा। अब चक्कर क्या है कि यहां पर बैलेंसिंग हुई है, यहां पर बैलेंसिंग के लिए क्या किया गया है, जैसे आपने यहां नहीं किया कि 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप यहां पर कर दीजिए 1/2 का मल्टीप्लाई। अब ये बात सही रह जाएगी। अब इसके चक्कर में होगा क्या कि यहां से आपको एक चीज हटानी पड़ेगी थोड़ी सी, ये वाला मैटर,
ये वाला मैटर हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। अब आप यदि बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ये इससे क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, जितना बना उतना ही बैलेंस हो जाएगा, और ये इसके एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो क्या बना, H2 बनवाई 2O2, H2O में से एक H2 चला गया तो क्या बचा, एक H2। तो आप ये वाली रिएक्शन एक सेम ही है। इसको एक और तरीका है बैलेंस करने का, आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे नहीं कीजिए नॉर्मल मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई से 4 वाले किससे आ जाएंगे, तो उससे ये बनेगा, ये 2 हट जाएगा नीचे वाला 1/2, तो 2 मतलब यहाँ से 2 हटाना, भाग हटा 1/2 हटाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला। सो बेसिकली आपकी में सिंप्लिसिटी रखने के लिए ये इनमें से कुछ भी शामिल नहीं किया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दी है आपकी, H2 और आपकी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया आपका मतलब ऑक्सीजन ने, आपका क्या बना दिया, आपका H2 बना दिया। ये है आपकी फाइनल रिएक्शन। मैं इस रिएक्शन की चर्चा कर रहा था, कोई भी लिख सकते हैं, दोनों आपकी सही है और दोनों सही भी हैं, और दोनों को कहीं पे इसको कहीं पे भी लिख भी लेना है, ये भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यदि मान लीजिए कि फ्यूल सेल के बारे में H2O से संबंधित रिएक्शन आती है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप के में कि ये कैथोड की है, एनोड की है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये है, इसकी है, क्या है। अच्छा जी सुनिए जरा, 1 मिनट रुक जाइए, जस्ट 1 सेकेंड। ये जो फ्यूल सेल है, इस फ्यूल सेल में क्या होगा, इस फ्यूल सेल में ये हुआ कि आपका लगातार, शांत रहे प्लीज, लगातार हाइड्रोजन आप फ्लो करवाते जा रहे हैं, जितनी हाइड्रोजन यूज हो रही है यूज हो जाएगी, बाकी हाइड्रोजन एक्सेस फ्यूल बाहर निकलता चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आपका ऑक्सीजन, एयर इनलेट लिख दिया, ऑक्सीजन की बात चल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी, बाकी आउटलेट हो जाएगी, बाकी यूज हो जाएगी, जो भी है। ये देखो ये सीधा सीधा नहीं है मैटर, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं मैटर है, ये जो वाटर बन रहा है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ तो लिख दिया कि यहाँ जा रहा है, ये रास्ता ही नहीं है यहाँ जाने का, जाएगा कहाँ से वो। तो बेसिकली एक्चुअली मैंने आपको इसलिए बताया है कि एक्चुअल सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और वो बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके उसके बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीधे सीधे डायग्राम बने हुए हैं, बीच में लगातार वाटर भरता चला जा रहा है। किताबों में ये चीज ऐसी लिख दी जाती है, कैसी, कई किताबों में ये ऐसा लिखा होता है, एक सेकंड, हाँ कई किताबों में यहाँ लिखा होता है, कई किताबों में यहाँ लिखा होता है, यहाँ से वाटर, आपकी ओर से पॉसिबल यही वाला लिखा होगा, बनाया डायग्राम, तो आउटलेट के लिए यहाँ यूज कर दिया गया है। ठीक है, कुल मिला के मैटर यहाँ पर ये है कि वाटर यहाँ एक्सेस इकट्ठा होता है ना, कि यहाँ पे लास्ट में नहीं इकट्ठा होता है, बीच में इकट्ठा होता है। ठीक है, अच्छा अब इससे इस फ्यूल सेल के सबसे बढ़िया फायदा मैं ऑलरेडी गिना चुका हूँ, क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री है जो बन रहा है। देखो आपने लगातार हाइड्रोजन, सबसे बढ़िया बात, ये सेल आप कभी भी डिस्चार्ज ही नहीं होगा सेल, अरे सेल डिस्चार्ज का तो सेंस ही नहीं है ना सेल में, जब तक आप हाइड्रोजन उसमें डालते जाएंगे, ऑक्सीजन डालते जाएंगे, तब तक सेल काम करता रहेगा। हाइड्रोजन डालते जाइए सेल काम करता है, हाइड्रोजन डालते जाइए सेल काम करता रहेगा, हाइड्रोजन स्टॉप सेल स्टॉप, सीधी कहानी है। सो ये क्या है, एक बार बन जाने के बाद ये बहुत सालों तक आप लगातार यूज करते रहेंगे कंटिन्यूसली, यदि आप बाकी सब चीजें मेंटेन करके चल रहे हैं और लगातार आप हाइड्रोजन डाल, जब आपको यूज करना है तो हाइड्रोजन डालिए, ऑक्सीजन डालिए, सेल काम करेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी